देखिए आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल में अपनी प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन और बीपीएस लाइन के बारे में कि प्राइमरी, सेकेंडरी और बीपीएस लाइन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं और उसके बाद हम उसको समझते हैं कि हमारी प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन और बीपीएस लाइन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं इसको। ये है हमारा चार्जिंग कनेक्टर, एक माइनस एक प्लस। अब इस चार्जिंग कनेक्टर की लाइन पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको आर वैल्यू रजिस्टर मिलेगा, उसके बाद में एक आपको डायोड मिलेगा, उसके बाद में फिर आपको एक कैपेसिटर मिलेगा और उस कैपेसिटर के बाद में इसकी लाइन आपकी जाती है कहाँ पे, चार्जिंग आईसी पर। और इस चार्जिंग आईसी के बाद में जो आपकी लाइन जाती है वो एक कॉइल पर जाती है और इस कॉइल के बाद फिर एक कैपेसिटर पर जाती है और इस कैपेसिटर के जाने के बाद ये लाइन आपके बैटरी कनेक्टर पर चली जाती है, बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर। और ये माइनस वाला आपका ग्राउंड होता है, बीच वाला आपका पीएसआई पॉइंट होता है। अब इसके बाद में इस बैटरी कनेक्टर से और इस आईसी से कुछ सेक्शनों पे आपको मतलब कुछ आईसीओ पे आपको लाइनें जाती हैं, यानी वोल्टेज जा रहे होते हैं। जैसे आपके चार्जिंग आईसी पर से चार्जिंग आईसी के बाद जो आपकी वोल्टेज निकलेंगे वो पावर आईसी पर भी जाते हैं और कुछ फोनों में आपके यानी बैटरी कनेक्टर की प्लस वाले पॉइंट से लाइन निकलकर भी आपकी पावर आईसी पर जाती है। इसके बाद बहुत सारे आजकल के जो हमारे नए मोबाइल आ रहे हैं उसका जो सर्किट होता है वो मेनली ये होता है। उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और बीपीएस लाइन कौन सी होती है। प्राइमरी लाइन हमारी वो होती है जो चार्जिंग कनेक्टर से निकल करके इस चार्जिंग आईसी पर और इस बैटरी कनेक्टर पर जाती है। ये यहां से लेके यहां तक की जो हमारी पूरी लाइन होती है ये प्राइमरी लाइन कहलाती है। अब प्राइमरी लाइन का जो प्रॉब्लम आती है वो कैसे आती है, यानी जब अगर आपके प्राइमरी लाइन में कोई दिक्कत आएगी तो पहली तो या तो चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरी आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। ये प्राइमरी लाइन की दिक्कत होने की वजह से ये दो सेक्शन में आपके फॉल्ट आता है। इसके बाद सेकेंडरी लाइन की हम लोग बात करेंगे। सेकेंडरी लाइन हमारी क्या होती है, देखो सेकेंडरी लाइन हमारी वो होती है जो पावर आईसी सारे सेक्शनों पे वोल्टेज आउट करती है। सारे सेक्शनों पर जो पावर आईसी से वोल्टेज जाते हैं, ये जो वोल्टेज आपके जा रहे होते हैं ये क्या होता है, ये सेकेंडरी लाइन कहलाती है। अब सेकेंडरी लाइन के खराब होने से क्या होता है, हमारे मोबाइल में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। पहला तो हमारा मोबाइल डेड हो जाता है। दूसरा क्या प्रॉब्लम आती है कि जिस सेक्शन की लाइन शॉर्ट हो गई, खराब हो गई, वो सेक्शन नहीं काम करेगा। दो प्रॉब्लम हमारी सेकेंडरी लाइन की वजह से भी आती है। एक दिक्कत आती है कि हमारा फोन डेड हो गया और दूसरी प्रॉब्लम सेकेंडरी लाइन की आने की वजह से ये होती है कि मोबाइल में पर्टिकुलर सेक्शन नहीं काम कर रहा है। ये कहलाती है हमारी सेकेंडरी लाइन, यानी पावर आईसी जिन जिन सेक्शनों पर वोल्टेज भेजता है ये कौन सी लाइन कहलाती है, सेकेंडरी लाइन। अब हम लोग बात करते हैं हमारी बीपीएस लाइन की। बीपीएस लाइन क्या होती है, देखो जैसा अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे मोबाइल आ रहे हैं जो नए मॉडल के, उसमें क्या होता है बहुत सारे सेक्शनों पर हमारे बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से भी लाइनें जाती हैं। यानी बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से जिन जिन सेक्शनों पर लाइन जाएगी ये लाइन हमारी कहलाती है बीपीएस लाइन। अब बीपीएस लाइन की प्रॉब्लम आने की वजह से क्या क्या मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादातर तो मोबाइल हमारा डेड हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम सेम वही कि वो जिस सेक्शन पे लाइन जा रही होगी वो सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी लाइन, बीपीएस लाइन। तो प्राइमरी लाइन हमारी क्या होगी, जो चार्जिंग कनेक्टर से निकलकर चार्जिंग आईसी से होते हुए बैटरी कनेक्टर पर जाती है और इस आईसी से पावर आईसी तक जाती है। ये लाइन हमारी कहलाती है प्राइमरी लाइन। और पावर आईसी जिन जिन सेक्शनों को वोल्टेज आउट करती है, भेजती है, ये कहलाती है सेकेंडरी लाइन। और बैटरी कनेक्टर द्वारा जिन जिन सेक्शनों पर लाइन जा रही होती है ये कौन सी लाइन कहलाती है, बीपीएस लाइन। क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये भी हमने आपको बता दिया।